मित्रों, क्या आपने कभी सुना है ऐसा श्राप जो युगों युगों तक पीछा करता रहे? एक मासूम खेल, एक छोटी सी गलती, और उसका परिणाम इतना भयानक कि स्वयं माता सीता जैसी पवित्र देवी को भी श्री राम से वियोग सहना पड़ा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वही अद्भुत रहस्य जो रामायण के सबसे गहरे प्रश्न को उजागर करता है। आखिर माता सीता को वनवास क्यों मिला? कौन था वो व्यक्ति जिसकी एक कठोर वाणी ने महारानी सीता को महलों से निकालकर वन की निर्जनता में भेज दिया? तैयार हो जाइए मित्रों, क्योंकि ये कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कभी-कभी एक शब्द भी पूरे भाग्य को बदल देता है। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रिंस टाटावत ज्ञान, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत के प्राचीन रहस्य, अद्भुत कथाएं और वो सच जो आपकी आत्मा को झकझोर देंगे। बहुत समय पहले मिथिला नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। एक दिन यज्ञ के लिए वे हल चला रहे थे। अचानक हल्का फाल जमीन में गहराई तक ढंसा और धरती माता चीर गई। मिट्टी से दिव्य आभा फूटी और उसमें से प्रकट हुई एक अलौकिक कन्या। ऐसी आभा मानो स्वयं लक्ष्मी धरा पर उतर आई हो। राजा जनक ने उस अद्भुत बालिका को पुत्री के रूप में अपनाया और उनका नाम रखा सीता। एक दिन छोटी सीता राजउद्यान में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तभी उनकी दृष्टि पर्वत की चोटी पर बैठे एक सुंदर तोते और उसकी मादा पर पड़ी। वे दोनों पक्षी मधुर स्वर में कुछ कह रहे थे, जैसे पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया हो। वे गा रहे थे, एक दिन पृथ्वी पर अद्वितीय पुरुष जन्म लेंगे, नाम होगा श्री राम, उनकी पत्नी होंगी अनुपम सौंदर्य की प्रतिमा सीता। दोनों मिलकर 11,000 वर्षों तक धर्म और सुख से राज्य करेंगे। अपने ही भविष्य की यह गुप्त बात सुनकर सीता का मन कौतूहल से भर उठा। उन्होंने कहा, इन पक्षियों को मेरे पास लाओ, मैं इनसे रहस्य जानना चाहती हूं। सखियां पक्षियों को पकड़कर राजकुमारी के पास ले आईं। सीता ने पूछा, बताओ तुम कौन हो और राम सीता का यह अद्भुत रहस्य कैसे जानते हो? तोते ने विनम्रता से कहा, हे राजकुमारी, हम वाल्मीकि अर्षि के आश्रम में रहते हैं। वहां प्रतिदिन श्री राम की कथा सुनते हैं। यही कारण है कि हमें भविष्य का यह ज्ञान है। फिर पक्षियों ने विस्तार से बताया कैसे श्री राम दशरथ के पुत्र बनकर जन्म लेंगे, कैसे वे शिव धनुष तोड़ेंगे और कैसे सीता को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। सीता यह सब सुनकर मंत्रमुग्ध हो गईं। उनका हृदय अजीब सी अनजानी खुशी से भर उठा। तभी मादा पक्षी ने विनती की, देवी, मैं गर्भवती हूं, कृपा कर मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने घोंसले में अंडे देने हैं। लेकिन सीता ने मोहवश कहा, नहीं, जब तक पूरी कथा नहीं सुनाओगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नर पक्षी ने भी प्रार्थना की, राजकुमारी, मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। परंतु जिज्ञासा में अंधी सीता ने किसी की प्रार्थना नहीं मानी। मादा पक्षी कांपती आवाज में बोली, हे राजकुमारी, जिस तरह आज तू मुझे मेरे पति से अलग कर रही है, उसी तरह एक दिन गर्भवती होने पर तुझे भी अपने प्रिय पति राम से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर उसने श्री राम का स्मरण किया और वहीं प्राण त्याग दिए। अचानक आकाश से दिव्य विमान उतरा और वह पक्षिणी भगवान के धाम चली गई। नरपक्षी रो पड़ा। उसने कहा, हे जानकी, तेरी यह भूल कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं मनुष्यों में जन्म लेकर तेरे इस पाप का कारण बनूंगा। मेरे ही शब्द तुझे पति वियोग का दुख देंगे। यह कहकर वह उड़ गया। काल चक्र घूमता रहा और वही नरपक्षी अयोध्या में धोबी के रूप में जन्मा। यही वही व्यक्ति था जिसकी कठोर वाणी ने श्री राम को विवश कर दिया कि वे गर्भवती सीता को महलों से निकालकर वन में भेज दें। मित्रों, यही कारण था कि माता सीता को अकारण ही वियोग सहना पड़ा। यह केवल भाग्य नहीं, बल्कि उस पक्षी का दिया हुआ श्राप था जो युगों पहले ही लिखा जा चुका था। यह अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि किसी के साथ अन्याय, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अंततः उसका फल अवश्य मिलता है। हमारे शब्द और कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। मित्रों, अगर यह रहस्य आपके दिल को छू गया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्रिंस टाटावत ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपका नजरिया बदल देगी। और हां, कमेंट में जोर से लिखें,
जय श्री राम।